दोस्तों सोचिए, अगर आपकी जब कोई ऐसी चीज खो जाए जिसे आप लगभग रोज उपयोग करते हैं और आपके लिए वो चीज बहुत काम की हो, तो हो सकता है आपके साथ वो घटना घटे जो बहुत ही दुख भरी हो। लेकिन आमतौर पर जब हम उस चीज का कुछ नहीं कर पाते तो दिक्कत होने के बाद भी उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किस्मत साथ दे तो कई बार वो चीज वापस मिल जाती है। और दोस्तों, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ जो कनाडा यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की है। वहाँ के कुछ छात्र जब समुद्र की गहराई में अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर छानबीन करने गए थे, उन्हें पानी के अंदर समुद्र के फर्श पर एक बहुत ही पुराना कैमरा मिला। देखकर ही लगता था कि कैमरा वहां कई सालों से पड़ा था, इसलिए इसकी उम्मीद कम ही थी कि अब यह कोई काम करता भी होगा या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। कैमरा चालू हो गया और उसमें कैद फोटो अभी तक ठीक थी। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये बात है 15 जून 2015 की, जब उस सुबह ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के मरीन इकोनोलॉजी डिपार्टमेंट की गोताखोर टीम वैंकवरू आइलैंड के बैमफील्ड शहर में इकट्ठी हुई। वहां वे गहरे पानी में गोता लगाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि समुद्र के फर्श पर उन्हें ऐसा कुछ मिल सकता है। बैमफील्ड पश्चिमी कनाडा में गोता लगाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इन समुद्री मछुआरों के गांव के तट के आगे छात्र पानी के अंदर जीवन के बारे में शोध कर सकते थे। जैसा कि हमें पता है कि पानी के अंदर समुद्र के उबड़ खाबड़ फर्श में एक जीवंत दुनिया तो होती ही है। यहाँ कई सुंदर रीफ और डूबे हुए जहाज मिल जाते हैं। यही कारण है कि यह जगह बहुत खास है और इसीलिए शोधकर्ता इसी तट से समुद्र की गहराई में जाना पसंद करते हैं। वहीं जब उनकी टीम का एक गोताखोर पानी के अंदर था तो उसे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग मिला जो सच में चौंका देने वाला था। 29 साल के थॉमस और 25 साल की लिली एन ने इसके पहले भी कई सफल गोताखोरी अभियानों में हिस्सा लिया था और बहुत अनुभवी थे। इस बार उनकी टीम में 6 गोताखोर और थे और यह उनका सबसे रोमांचक मिशन होने जा रहा था। दोनों पहले भी कई रोमांचक अभियानों पर जा चुके थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जून महीने के इस दिन उन्हें क्या मिलने वाला है। गोताखोर टीम का मूल लक्ष्य पानी के नीचे के जीवन का अध्ययन करना ही था, लेकिन जल्द ही दिन की दिशा किसी और ही तरफ मुड़ गई। जब सुबह टीम ने बड़ी बड़ी लहरों के बीच नाव उतारी ही थी तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बर्फीले समुद्र के नीचे क्या मिलेगा। जब एक गोताखोर समुद्र के तल पर पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब सी चीज दिखाई दी। गोता लगाने वाली टीम को अपने मिशन अगर करना था तो वो सिर्फ स्टारफिश, एनीमनी, समुद्री खीरे, स्पंज और विभिन्न मछलियों की तलाश थी। और हो सकता था उनका सामना एक ऑक्टोपस या एंजल फिश से भी हो जाता। यहाँ पानी के नीचे की जिंदगी दुनिया की सबसे विविध जिंदगियों में से एक थी। लेकिन इस बार गोताखोरों ने जो खोजा वह बिल्कुल अलग ही था। गोताखोर ने जंग लगी वस्तु को देखा और अपने साथी को संकेत दिया और दोनों उस चीज के पास तैरकर जाने लगे। पास आने पर साफ हुआ कि जंग लगी पुरानी चीज आखिर क्या थी। उसे देखकर समझ आ ही गया था कि यह एक पुराना कैमरा था जो कई सालों से गहरे ठंडे पानी में पड़ा हुआ था। कैमरे का बाहरी हिस्सा पहचान में नहीं आ रहा था और पानी ने उसे पूरी तरह खराब कर ही दिया था। गोताखोरों ने धीरे से कैमरा को उठाकर ऊपरी सतह पर लाने का फैसला किया। हालांकि इस बात की बहुत ही कम संभावना थी कि कैमरा अभी भी काम करेगा, लेकिन फिर भी उन्हें इसे आजमाना चाहा। जब वो वापस आ गए तो उनकी खास खोज की पड़ताल जारी रही। टीम के सभी सदस्य काफी उत्सुक थे। सवाल यह था कि क्या उनका सारा प्रयास बेकार जाने वाला था। पर दोस्तों, कैमरे को सावधानी से खोला गया और इस दौरान सबकी सांसें रुकी हुई थी। यह बड़ा रोमांचक क्षण था। अचानक कैमरे से एक काले और नीले रंग का मेमोरी कार्ड निकला। यह एक चमत्कार ही था कि 8 GB का यह कार्ड सही सलामत लग रहा था। ऐसा लगता है कि कार्ड पानी के भीतर की कठोर परिस्थितियों को इतने सालों तक झेल गया था। गोताखोरों ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी और मेमोरी कार्ड को एक नम कपड़े से अच्छी तरह साफ किया और तेज धूप में एक सूखे स्थान पर सूखने के लिए रख दिया। सभी उम्मीदें कर रहे थे कि पानी से डाटा कैमरा की तरह नष्ट न हो गया हो। कुछ घंटों के बाद उन्होंने मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में डाला। हालांकि दोस्तों, ये कोई लेक्सार की तरफ से प्रमोशन वीडियो नहीं है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जंग लगा इतना पुराना कैमरा और उसमें डला हुआ मेमोरी कार्ड अब तक सही सलामत था और कंप्यूटर ने इस कार्ड को पढ़ लिया, जिसमें ढेर सारी फोटोज भी थी।
ऐसा लगता था कि कैमरे के मालिक के लिए ये फोटो बहुत महत्व रखती हैं। उसमें ऐसी भी फोटो थी जिनमें किसी मृतक की राख पानी में फैली हुई थी। टीम को फोटो देखना बड़ा मुश्किल लगा और उन्हें लगा कि ये फोटो फोटोग्राफर के लिए भावनात्मक रूप से बहुत बेशकीमती रही होगी। उन्होंने फैसला किया कि वे कैमरे के मालिक को खोजने की हर संभव कोशिश करेंगे। लेक्सर प्लेटिनियम सेकंड मेमोरी कार्ड में ढेरों फोटो और वीडियो भरे हुए थे। सबसे हालिया फोटो 30 जुलाई 2012 को ली गई थी, जिसका अर्थ था कि कैमरा लगभग 3 साल से पानी के अंदर पड़ा हुआ था। यह बड़े आश्चर्य का विषय था कि इतने समय के बाद भी मेमोरी कार्ड अब तक काम कर रहा था। फोटो में 10 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें उसके मालिक को ढूंढने का काम थोड़ा आसान हो गया था। आखिरी फोटो में जितने ज्यादा लोग होंगे, इस बात की संभावना उतनी ही अधिक होगी कि उनमें से कोई ना कोई पहचान लिया जाएगा। लिली एन ने एक पोस्ट तैयार की और उसमें कुछ अलग सा लिखा और उसी कैमरा की एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसके मैसेज पर बहुत जल्दी बहुत सारे रिप्लाईज आ गए थे। इससे उम्मीद तो जगी थी, पर फोटो के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। एक हफ्ते बाद भी कुछ पता नहीं चला, इसलिए लिली और थॉमस ने एक पोस्टर पर ग्रुप फोटो प्रिंट करके बैमफील्ड गांव के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। दोस्तों, आपकी नज़रों में क्या यह काम करेगा? लेकिन कुछ दिनों बाद आखिर कैमरा के मालिक का एक सुराग मिल ही गया। गांव की एक महिला को याद आया कि वह फोटो के बीच खड़े आदमी को पहचानती है। हालांकि उसने उसे कई सालों से नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह आदमी कहाँ रहता है या अभी जिंदा भी है या नहीं। और अब ये एक नई समस्या पैदा हो गई थी। उस औरत ने बताया कि पोस्टर में आदमी का नाम पॉल बर्गोन था। आखिरी फोटो लेने के बाद इस आदमी की एक बोट का एक्सीडेंट हो गया था और बोट समुद्र में डूब गई थी। औरत बोली कि पॉल बच गया था, पर उसने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। लिली और थॉमस को अब एक नाम मिल गया था, इसलिए वे एक कदम और करीब आ गए थे। थोड़ी देर इंटरनेट पर ढूंढने के बाद दोनों को पता चल गया कि पॉल अभी जिंदा है, लेकिन वो अब 250 किलोमीटर दूर वैंकूवर शहर में रहने लगा था। उन्हें उसका फोन नंबर मिल गया और लिली ने उसे फोन किया। दुर्भाग्य से उसने फोन नहीं उठाया, जिससे उन्हें वॉइसमेल पर मैसेज छोड़ना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि पॉल वापस फोन जरूर करेगा और कुछ दिनों बाद ही पॉल ने उसे वापस फोन किया। लिली उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसे उसका पुराना कैमरा मिल गया है, इसलिए उसने कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। पॉल नहीं जानता था कि उसे आगे क्या सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन वह मान गया। वह कुछ दिनों बाद दोनों एक कैफे में मिले, जहां लिली उसका पुराना कैमरा और मेमोरी कार्ड साथ लेकर आई थी। दोस्तों, शायद वो कैमरा और एसडी कार्ड देखने के बाद जो पॉल के साथ हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। दोस्तों, जब पॉल ने यह देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा था और लिली के पैरों में बैठ गया और हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया। पॉल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैमरा और उसकी वो फोटोज को कभी वापस भी कभी देख पाएगा। उसकी फोटो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उस फोटो में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी और इसलिए वह बहुत भावुक हो गया था। थोड़ा संभलने के बाद पॉल ने लिली को अपनी पूरी कहानी बताई। जब लिली ने पॉल की कहानी सुनी तो उसकी तो सांस ही रुक गई थी। जिस रात पॉल की बोट का नाव से एक्सीडेंट हुआ था, तब कैमरा उसकी बोट पर ही था। खराब मौसम के कारण पॉल बोट को संभाल नहीं पाया था और वह एक चट्टान से टकराकर टूटने के कारण डूब गई थी। बोट की दूसरी चीजों के साथ कैमरा भी पानी में डूब गया था। पॉल ने कहा कि उस रात उसे कोई फरिश्ता बचा रहा था और यही वजह थी कि आज वह लिली को अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा था। पॉल किसी तरह तैरकर किनारे आ गया था और उसे बुरी तरह ठंड लग गई थी। समुद्र तट पर कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ गई। पॉल किसी तरह जिंदा बच गया था, पर समुद्र की भयानक लहरें कैमरे सहित उसकी सभी चीजों को बहा ले गई थी। यह असंभव ही था कि उसे अपना कैमरा कभी दोबारा देखने को मिलेगा। और फिर लिली और उसकी टीम ने कैमरा ढूंढ लिया था। और दोस्तों, फिर पता चला कि जिस फोटो में पॉल अपने परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा था, वह उसी समय ली गई थी, जिसके साथ बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई थी। पूरे परिवार के लोग पॉल के स्वर्गीय माता पिता की राख को बिखेरने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह फोटो वापस मिल जाना पॉल के लिए बहुत बड़ी चीज थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि लिली और उसकी टीम का वो कैसे शुक्रिया अदा करे। वह बेहद खुश था। दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना पर आधारित वीडियो कैसी लगी?
और भी ऐसे ही मिस्टीरियस व अन्य फैक्ट्स व स्टोरीज को हमारे चैनल पर देखने के लिए जो वीडियो के बीच में गोल बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें जिससे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।